नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह हूँ। मैं मेदांता लखनऊ में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हिमेटो ऑन्कोलॉजी विभाग का डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग कैंसर इनसाइट जो हमारा एक मेदांता का एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन है, उसके एक दूसरे सेशन अनदर सेशन ऑफ कैंसर इनसाइट के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एंड हम लोग आज जो विषय पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रिस्क फैक्टर एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। मेरे साथ में मेरे फ्रेंड डॉक्टर राकेश चौधरी हैं। डॉक्टर राकेश चौधरी इज इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एज अ कैंसर पेशेंट्स एंड हाउ वी कैन improve the outcome in cancer. So चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने फ्रेंड डॉक्टर राकेश का वेलकम करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। जैसा कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया, मैं एज ए चेस्ट स्पेशलिस्ट एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और सहज हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। सो आज की चर्चा के विषय को जैसा है कि हम लोग जितने भी प्रकार के कैंसर हैं उसके बारे में हम लोग एक रिस्क फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं और उसके अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या क्या स्क्रीनिंग टेस्ट या सिम्टम्स क्या क्या होते हैं उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डॉक्टर राकेश, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप देखते होंगे कि कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स जो पहले नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए आते होंगे, वो आजकल उसका जो डिटेक्शन है कैंसर में बहुत तेज़ी से डायग्नोज हो रहे हैं वो पेशेंट्स। तो आपके अनुसार ऐसा क्या एक वजह है कि ये कैंसर जो है हमारे समाज में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? बहुत ही मतलब प्राइमरली क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है या फैशन है जिसमें एडिक्शन पार्ट या जितने भी डिफरेंट रिस्क फैक्टर है, चाहे वो स्मोकिंग हो, टोबैको से रिलेटेड जितने भी प्रकार के च्यूइंग है, या जो भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, इनएक्टिविटी है, ओबेसिटी बढ़ती हुई है, इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, पोल्यूशन है, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक तरह से इंसान के ऊपर हावी हो रहा है और वो एक कैंसर की तब्दीली जो कि सबसे इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो कैंसर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसकी वजह से मॉडिफिकेशन की वजह से या लोगों में ज़्यादा आदत की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो रहा है। पहले मैं अपने व्यूअर्स को बस ये एक आगे हम लोग रिस्क फैक्टर के बारे में चर्चा करें, उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर क्या होता है। बेसिकली आई एम ऑन्कोलॉजिस्ट एंड दिस आई हैव बीन सीइंग फॉर सो मेनी ईयर्स एंड ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से हम इस विभाग में कार्यरत हैं, और अपने पढ़ाई के समय से लेकर के और अपने प्रैक्टिस के समय तक हम लोग ये देख रहे हैं। तो अपने व्यूअर्स को एक अगर हम आम भाषा में कैंसर के बारे में बताएं कि कैंसर क्या होता है, तो ये एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे शरीर के कुछ ऐसे सेल्स जो कि अनप्रोग्राम्ड और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगते हैं, वो तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसा पोटेंशियल भी होता है जिसकी वजह से वो अपने जिस जगह पे वो डेवलप हुए वहाँ पे तो इन्वेजन करते ही हैं, साथ में वो शरीर के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग स्टेज 4 का नाम देते हैं। सो कैंसर एक बहुत ही घातक और जटिल बीमारी है, और डेफिनेटली जैसा डॉक्टर राकेश बता रहे थे कि इसका इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो अभी उन्हीं कारण की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर का आपने नाम लिया डॉक्टर राकेश, तो रिस्क फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज दिस रिस्क फैक्टर इज? रिस्क फैक्टर डॉक्टर अभिषेक ऐसे फैक्टर्स जो कैंसर को होने में या डेवलप करने में कारण बनते हैं, सीधा भाषा में बात किया जाए तो। अब इसमें कैंसर को बढ़ने के लिए ज़्यादातर जो फैक्टर हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं, वो हम लोग देखें कि स्मोकिंग बहुत प्रीडोमिनेंटली जो है हर एज ग्रुप में बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो यंगर एज हो या ओल्डर एज हो, इवन कि वोमेंस में भी बढ़ती चली जा रही है। तो जितने भी प्रकार के स्मोकिंग है, वो स्मोकिंग एक हर तरह के कैंसर्स को बढ़ा रहा है, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे आपका इसोफेजियल कैंसर हो, ब्लैडर कैंसर हो। मतलब स्मोकिंग एक ऐसा रीज़न है जो डिफरेंट कैंसर में कारण बनता है। दूसरा जो कॉमनेस्ट कारण हम लोगों को दिखता है आजकल, वो है टोबैको च्यूइंग। टोबैको च्यूइंग बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। जितने भी पुअर सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस से जितने भी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो
किस तरह का काम कर रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं या चीज़ कर रहे हैं, उनमें ये टोबैको चूइंग आदत है, लगातार टोबैको को छूना, जिसकी वजह से वो कब तब्दील हो जाता है कैंसर में पता नहीं चलता। ये दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर अल्कोहल, वो भी बहुत कॉमन है। अल्कोहल का यूज़ करना, अल्कोहल के यूज़ करने से जितने भी प्रकार के इसोफेजियल, स्टमच कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर बहुत कॉमन है। तो ये कुछ कॉमन, और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि सेडेंट्री हैबिट या ओबेसिटी एंड सेडेंट्री हैबिट इज़ द वन मोस्ट कॉमनेस्ट, जो एक तरह से जेनेटिकल चेंजेस लाती है या जेनेटिक्स जिसमें इन्वॉल्व होती है, वो कारण बनती है। तो ये कुछ कॉमन कारण हैं, रिस्क फैक्टर हैं जो बहुत कॉमनली इन्वॉल्व हैं आज की पॉपुलेशन में, और उसकी वजह से हमारा प्रेवलेंस या इंसिडेंस कैंसर्स का बहुत बढ़ रहा है।